नमस्कार। क्रिसमस एक प्रेम कहानी है ईश्वर का मनुष्य से। हमें मालूम है ईश्वर ने एडम और ईव को अपने प्रतिरूप बनाया और वे ईडन के बगीचे में ईश्वर के साथ रहते थे। उनके पाप ने उन्हें ईश्वर से दूर किया। मानव जाति का ईश्वर के पास वापस आना उनके पाप की वजह से असंभव था। इसलिए सृष्टिकर्ता अपना सामर्थ्य वैभव स्वर्ग को छोड़कर ईश्वर मनुष्य बने। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 में ईश्वर ने इब्राहिम से अनुबंध यानी कवनेंट बनाया। कवनेंट दो पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इसमें ईश्वर जानवरों को कटवाते हैं और जानवर का आधा हिस्सा बाएं और आधा चलने की जगह छोड़कर दाएं रखते हैं। इसमें छोटी पार्टी को पहले चलना होता है कि अगर इस अनुबंध को कोई तोड़ेगा तो उनका भी हाल इस कटे जानवर की तरह होगा। ईश्वर इब्राहिम को इसके बीच से चलने नहीं देते, वे उसे गहरी निद्रा में सुला देते हैं। खुद ईश्वर इसके बीच से चलते हैं। यानी अगर इब्राहिम या उसके वंश अनुबंध तोड़ेंगे तो ईश्वर उसकी सजा भुगतेंगे यानी बलि देंगे। यही हम प्रभु यीशु को मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलि चढ़ाते देखते हैं। हमें मालूम है ईसाइयाह के ग्रंथ जो प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि एक वर्जिन कुमारी जन्म देगी। जिनको वो जन्म देगी वे स्वयं ईश्वर हैं। जैसा ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 9 वचन 5 में इस बात को स्पष्ट करता है, जो बोलता है यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुए हैं, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधे पर राज्य अधिकार रखा जाएगा और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्श दाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। जो हमें बताता है कि स्वयं वे ईश्वर हैं। प्रभु यीशु के बेथलेहम में जन्म की भविष्यवाणी 675 वर्ष जन्म से पहले नबी मीका ने मीका के ग्रंथ के अध्याय 5 वचन 1 में कहा था। जब प्रभु यीशु हमारे बीच रहने आए तो ना तो महल में उनके लिए रहने की जगह थी, ना घरों में, ना सरायों में। प्रभु का जन्म एक गौशाले में हुआ था, उस हौदी में जिसमें जानवर का चारा खाने को दिया जाता है। संसार के सृष्टिकर्ता को सर छुपाने की जगह नहीं थी। प्रभु का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन से प्रभु को मालूम था कि वह मरने के लिए पैदा हुए हैं। प्रभु यीशु हम में से एक एक को ढूंढने आए हैं। वे ही ईश्वर हैं जो हमको ढूंढ रहे हैं। नहीं तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है। यह इसलिए क्योंकि वे एक भले गडेरिया हैं, गुड शेपर्ड। वे संसार में आए ताकि हमें संपूर्ण जीवन मिले। ईश्वर पुत्र मानव बना ताकि वे हम सबको ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बना सके। प्रभु ने क्रूस पर अपनी बलि देकर हमारे पापों की कीमत अपने लहू से चुका दी और हमें स्वर्ग की नागरिकता दे दी और हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किया है। जैसा संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वचन 2 में प्रभु यीशु बोलते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, यानी स्वर्ग में प्रभु के साथ। यह बात हम जानते हैं कि ईश्वर पवित्र है। हम उनके पास बिना पाप के ही जा सकते हैं। इंसान चाहे जितने भी अपने ऊपर कायदे कानून लगाए कि वह पवित्रता के रास्ते पर चलेगा, फिर भी वो गलती करता है। इसलिए ईश्वर पुत्र आए और उन्होंने अपनी बलि पूरे मानव जाति के लिए दी कि जो भी उन पर और उनकी बलि पर विश्वास करता है वह पाप मुक्त हो जाता है और बेझिझक ईश्वर के पास जा सकता है। मनुष्य जीवन एक हरी घास के समान है, आज है कल नहीं। अपने शरीर के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है हमारी आत्मा, उसका इंश्योरेंस यह प्रभु यीशु हमें मुफ्त में देते हैं। ईश्वर का मनुष्य बनना और मनुष्यों के बीच जन्म लेना इस लव स्टोरी को पूरा करता है। आइए हम अपना हृदय तैयार करें कि प्रभु हमारे हृदय में जन्म ले। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।